अब फिल्टर फॉर्मूला क्या करेगा, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इन सब से तो हम सिंगल रिकॉर्ड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रिंटर का रिकॉर्ड आप वी लुकअप से निकालोगे तो वी लुकअप क्या करेगा, जो पहला प्रिंटर मिल जाएगा उसी का रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देगा। अगर नीचे और भी प्रिंटर है तो उनका निकाल के नहीं देगा। इस केस में फिल्टर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वो क्या करेगा, देखिए यहां पे कोई भी प्रोडक्ट नेम में टाइप करता हूं, मान लीजिए मैंने मॉनिटर टाइप कर दिया यहां पे, मॉनिटर। अब मॉनिटर का पूरा डाटा मेरे को निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, यहां पे एरे देना है। एरे का मतलब आपको अपना पूरा डाटा इसमें कर देना है सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है इंक्लूड, मतलब कंडीशन दीजिए। तो कंडीशन क्या होगी, हमारा यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो कौन से कॉलम में है, प्रोडक्ट नेम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं किसके, मॉनिटर के, तो ये फिल्टर फॉर्मूला सर्च करके हमें पूरा डाटा निकाल के दे दे। बस इतना सा ये फॉर्मूला है। एंटर प्रेस करोगे तो देखिए मॉनिटर का पूरा डाटा इसने निकाल के दे दिया है ना, मैजिक, पूरा डाटा निकाल के दे दिया। अगर यहां पे आप मॉनिटर की जगह पे माउस लिखोगे तो माउस का पूरा डाटा आ गया। कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख दीजिए, उसका पूरा डाटा ये निकाल के दे देगा। अब यहां पे अगर मैं कोई ऐसा नेम टाइप करता हूं जो कि यहां पे नहीं है तो कैल्स एरर आ जाएगा। एरर हटाना है तो डबल क्लिक करो, यहां पे तीसरा पैरामीटर है उसको यूज कर लो। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है इफ एम्प्टी, इफ एम्प्टी अगर यहां पे आप क्राइटेरिया खाली छोड़ते हो या फिर ऐसा क्राइटेरिया देते हो जो डेटा में नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया नॉट फाउंड, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप सही प्रोडक्ट नेम दोगे तो उसका डेटा आ जाएगा। समझ आ गया, ये सिंपल सा फिल्टर फॉर्मूला है। अब अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो ये कैसे काम करेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा प्रिंटर और यहाँ पे मैंने रीजन दे दिया ईस्ट। ईस्ट रीजन से प्रिंटर का पूरा डाटा निकाल के हमें देना है। तो उस केस में फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए इक्वल फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले इसमें हमें देना है एरे, मतलब हमें पूरी टेबल कर देनी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे इंक्लूड में हमें कंडीशन देनी होंगी। अब यहां पे हम एक से ज्यादा कंडीशन कैसे देंगे, देखिए पहली कंडीशन है प्रोडक्ट नेम में, तो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है उसको कर देंगे सिलेक्ट, इक्वल का साइन लगाएंगे और ये सेल कर देंगे सिलेक्ट। अगर यहां पे जो वैल्यूज हैं वो बराबर है प्रिंटर के, ये तो हो गई एक कंडीशन। अगर एक से ज्यादा है तो आपको ये कंडीशन पूरी की पूरी ब्रैकेट में बंद करनी होगी, इस तरह से, इस वाली ब्रैकेट में। और अब यहां पे एक से ज्यादा कंडीशन है तो ब्रैकेट में कंडीशन बंद करने के बाद आपको ये स्टार का साइन लगाना है, फिर से ब्रैकेट ओपन करके दूसरी कंडीशन देनी है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, रीजन। तो रीजन में अगर जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं इस वाले रीजन के, तो इस वाली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसी तरह स्टार लगा के ब्रैकेट के अंदर आप 3 4 5 6 जितनी भी कंडीशन देना चाहो वो दे सकते हो। अब यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद कह रहा है इफ एम्प्टी, अगर कोई ऐसा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आप एंटर करते हो या रीजन एंटर करते हो जो डाटा में नहीं है, जिसका रिकॉर्ड डाटा में नहीं है, तो उस केस में आपको क्या दिखाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट फाउंड और डबल कोट्स बंद कर दी, ब्रैकेट बंद कर दिया। इस तरह से मल्टीपल कंडीशन आप फिल्टर फॉर्मूला में दोगे। अभी प्रिंटर ईस्ट रीजन से एक ही डेटा है ये रहा, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंटर नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्कैनर, एंटर प्रेस किया तो स्कैनर भी एक है ईस्ट रीजन का। यहाँ पे स्कैनर देखिए कहाँ पे है, स्कैनर ये रहा, ठीक है। तो इसका पूरा डाटा इसने निकाल के दे दिया 25। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका जो है रीजन चेंज कर दिया वेस्ट, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इसका डाटा इसने निकाल के दे दिया है। मैंने यहाँ पे टाइप किया मॉनिटर, मॉनिटर, तो मॉनिटर का वेस्ट में एक ही डाटा है। यहाँ पे ईस्ट हम टाइप करते हैं, ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर दो हैं। माउस यहाँ पे आप टाइप करोगे तो माउस का डाटा देखिए यहाँ पे है ही नहीं ईस्ट रीजन के अंदर। आप यहाँ पे इसका रीजन चेंज कर लीजिए, मैंने लिखा नॉर्थ, एंटर प्रेस किया तो नॉर्थ के अंदर एक है और वेस्ट के अंदर, वेस्ट